If you are giving prelims 2026, this 10 minutes video is going to be very beneficial for you. क्योंकि गाइस YouTube पे कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें मुझे लगा कि मेरा बोलना बहुत ज़रूरी है। मेरी इस पे बोलने की अथॉरिटी क्या है ये जानने के लिए आप civilspot.in पे, ठीक है, मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पे देख लेना। और क्योंकि मुझे बार बार अपना इंट्रोडक्शन YouTube की वीडियो में देना वो उतना सही भी नहीं लगता है, बहुत आर्टिफिशियल सा लगता है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखो मुझे ये देखो, कल भी मैं रात को है ना 11-12 बजे तक लर्नर्स की जो क्वेरीज है उनको एड्रेस कर रहा था। प्रॉब्लम ये हो रही है कि कुछ लोग यूट्यूब में आकर के फालतू की भजड़बाजी चला रहे हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे इस तरीके की, जब मैंने ऊपर सर्च किया ना यूट्यूब UPSC ट्रिक्स, तो भाई ये वीडियोस आजकल बहुत छा रहे हैं, ठीक है। अब जिनका भी जो लेना देना है, जिनके अपने जैसे इंटरेस्ट है वो अपनी जगह है ना, इनकी जितने वॉच आवर्स बनेंगे है ना, उतना इनका ऐड रेवेन्यू या जिस भी प्रकार का रेवेन्यू होगा वो अपनी जगह है। मेरा कंसर्न उन लोगों से है जो मेरे साथ पिछले 1-2 साल से जुड़े हैं, लंबे टाइम से जुड़ रहे हैं, जिनका मुझ पे है ना एज एन इंडिविजुअल मुझ पे ट्रस्ट वो करते हैं। मेंटर मुंटर तो मैं खुद को कुछ बोलता नहीं हूँ। मैं उनको बस ये बताऊंगा कि ठीक है, मैंने पिछले 4-5 अटेम्प्ट में ऐसा क्या किया कि बैक टू बैक मेरे अपने अपने प्रीलिम्स 4 बार मेरे क्लियर हुए हैं, ठीक है। और ये मैं मार्कशीट के साथ आपको बता रहा हूँ कि हुए हैं, है ना। अदरवाइज यूट्यूब में मैंने ये जब मैं इन सब चीज़ों से परेशान हो गया, इनफैक्ट इसमें 1-2 लोग ऐसे हैं जिनके पास मैं खुद अपने स्टूडेंट्स भेजा करता था। लेकिन फिर जब ये सब चीज़ें आती हैं ना, जब ये सब चीज़ें आती है कि देखो इस तरीके के मैसेज कई बार आ जाते हैं, ठीक है। कई बार फिर इस तरीके के मैसेज आ जाते हैं कि डायरेक्ट OMR पे कैसे तुक्के मारने हैं वो भी सिखाया जा रहा है, राइट। तो जब ऐसे मैसेज वही लर्नर मुझे भेजते हैं कि भैया आपने तो उन्हें रेकमेंड किया था, परसों मेरा अपूर्वा से है ना एक मेंटर के बारे में बात हो रही थी, परसों ही मैंने सजेस्ट किया कि एक बार जाकर के उनका चैनल देखो, वो अच्छी चीज़ें वहाँ बताते हैं। अपूर्वा ने मुझे बताया कि अच्छा आप उनकी, अपूर्वा अभी सुन रहे होंगे, आई होप आपको नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो है ना दिल्ली से मेरी स्टूडेंट है। उन्होंने मुझे बताया कि आप एक बार जाकर के उनका चैनल फिर से देखिए, ठीक है। तो जो वही काम जो तत्यम जैन ने 3-4 साल पहले किया, जिसके खिलाफ हम सभी लोग थे, है ना, वो सभी काम जो है ना जो आपके ये कौन है, ये एक तो मैं इनका नाम भूल जाता हूँ, कोई होप वगैरह है ना, एक ये बंदा है ना, ये बंदा है, ठीक है। मैं रेसिस्ट नहीं होना चाहता, लेकिन फिर बाकी क्या बोलूँ, है ना। ऐसे ऐसे जो लोग हैं, जो काम इन्होंने किए, जो यूट्यूब में अभी तक के गुड टीचर्स जिन्हें मैं कंसिडर करता था, सिर्फ इसलिए कि एल्गोरिदम को एंटरटेन करने के लिए आप भी वही एक फॉल्स नोशन और एक फॉल्स मैसेज लोगों में दे रहे हैं, है ना। वो भी तब जब भाई कुछ एक लोगों ने तो पिछले 2-3 साल से हो सकता है प्रीलिम्स दिए भी ना हो। एक आधे को मैं ऐसे भी जानता हूँ कि ठीक उनका प्रीलिम्स हुआ भी नहीं है, 2025 का प्रीलिम्स हुआ भी नहीं है, फिर भी 125 स्कोर करने का उसमें जो क्लेम इस प्रकार से डाला गया है कुछ एक वीडियोस वगैरह में, भाई ये बहुत गड़बड़ चीज़ है ना। ये एक फ्रॉड हो रहा है। और जो भी, चलो आप अपने हिसाब से फ्रॉड करते रहिए, लेकिन मेरा कंसर्न उन लोगों से है जो मुझे इस तरीके के फिर है ना परेशान होकर के मैसेजेस फिर भेजते हैं कि अच्छा हमने ये किया वो किया, है ना। परसों ही जैसे मैंने बताया अपूर्वा से बात हो रही थी, वो भी इसी तरीके से 1-1.5 साल पहले उनका जो एक अटैम्प्ट था, बोलते मैं तत्यम जैन से 1-1.5 साल तक है ना जुड़ी हुई थी किसी भी प्रकार से, और उनके जो वो कुछ ट्रिक्स के वीडियोस थे मैं उनको फॉलो कर रही थी, और मेरा पूरा प्रीलिम्स उसमें बर्बाद हो गया। मैं आप सभी को लास्ट में ये सब चीज़ें, भाई एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं पिछले 4-5 अटेम्प्ट से अपने लास्ट 4-5 दिन क्या करता था, है ना, मैं वही बताने के लिए आपके पास आया हूँ व्हाट टू डू। और मैंने इस मैसेज में जो मैंने ग्रुप में डाला उसमें भी यही लिखा है कि भैया रिवाइज करना है, बस सिर्फ रिवाइज करो। मैं तो बोलता हूँ मॉक भी मत लगाओ। यूट्यूब में ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग, है ना, ये भी किसी ने मुझे भेजा हुआ था, हाँ, तो ऐसे भी वीडियोस आ रहे हैं कि अच्छा
कोई कोई इनको कोई लड़का मिल गया और इनके 107 मार्क्स पिछली बार आए होंगे, फिर उन्होंने बोला कि कोई मैराथन जो है वो देख लो, वहाँ से क्लियर हो जाता है। तो मैं देखूँ या नहीं? मत देखो। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों से बचिए। एक ही काम आपको करना है, रिवाइज करना है। भले आपको मॉक भी अगर अगले 5 दिन नहीं देने हैं, मत दो, वो सब चीज़ें बंद कर दो। पीवाईक्यू आप कर रहे हो डेली के, ठीक है, एक एक पीवाईक्यू का पेपर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टाइम है, कम से कम 10 घंटे का, वो आपने देना है रिवाइज करने में। और ऐसे रिवाइज करो कि हो सकता है अगले 5 दिन में आप 1.5-2 बार रिवाइज कर लो अपने कंटेंट को, और वो भी सिर्फ अपने कंटेंट को, नई चीज़ें कुछ भी मत लाओ। रिवाइज करना है। और जो जिन चीज़ों पे काम करना है वो है सी सेट। अगर ट्रिकें देखनी है ना तो सी सेट की देखो, उसमें काम आएंगी वो। जीएस में ट्रिकबाजी नहीं चलती है भाई, मैंने बहुत लोगों को देख लिया। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि अच्छा हमने इतना स्कोर किया, इतना स्कोर किया, मार्कशीट क्यों नहीं मांग लेते उनसे? मेरे से मांग लो, मैं दिखाता हूँ। ये है मेरी 2024 की मार्कशीट, हालांकि इसमें 104 ही नंबर आए थे, है ना। ये 23 की मार्कशीट है मेरी, है ना। 22 की भी है, टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी आपको, 21 की भी है, मिल जाएगी वहाँ पे। ये 2025 की है ना। ये मेरी ही मार्कशीट है, 104 नंबर इन दोनों बार आए हुए थे। मैं तो दिखा रहा हूँ, सामने दिखा रहा हूँ। आप इन लोगों से मार्कशीट क्यों नहीं मांग रहे हैं फिर? अगर आए हैं 140 नंबर आए हैं, 125 नंबर, 115 नंबर आए हैं, इनसे मार्कशीट तो मांगो। आई एम श्योर अबाउट 2-3 पीपल जिनका, है ना, जिनके अटेम्प्ट ही एग्जॉस्ट हो चुके थे। नाउ दे आर क्लेमिंग कि आई स्कोर्ड 125 प्लस मार्क्स। हाउ? आपने तो दिया भी नहीं है प्रीलिम्स भाई, ठीक है। एंड आई रियली फील डिसहार्टेंड कि कुछ कुछ जिन्हें मैं अच्छे लोग मानता था, ठीक है, आई फील डिसहार्टेंड कि भैया, है ना, वो वो पूरी जो एक स्ट्रीम थी, जो कुछ एक लोग बचे हुए थे जो अच्छे से फॉर द सेक ऑफ, फॉर द पर्पज ऑफ गाइडिंग द पीपल इन अ राइट मैनर, जो उसके लिए जिन्होंने चीज़ें स्टार्ट करी थी, वो भी अब सिर्फ एल्गोरिदम को एंटरटेन करने के लिए दूसरी साइड जा रहे हैं, उसी मास, उस क्राउड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उनको जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एज ए लर्नर, आपको क्या चीज़ करनी है, आपको अपने बेनिफिट में चीज़ें देखनी है। कि मुझे अगर प्री निकालना है तो मुझे भाई, मुझे सर्टेनली प्री निकालना है। ट्रिक्स आर नॉट सर्टेन। और एक तो मुझे प्रॉब्लम इस बात से भी है कि ये बंदा, ये इधर वाला बंदा, ये वाला, ये जो एलिमिनेशन टेक्निक बेच रहा है 15-15 हज़ार के कोर्स दे करके, एलिमिनेशन तो भाई ट्रिक है ही नहीं, एलिमिनेशन टेक्निक है ही नहीं, इट इज़ अ कॉमन सेंस। आपने एक ऑप्शन आइडेंटिफाई कर लिया जो गलत है, और नीचे के 4 ऑप्शंस में से आपने उसे एलिमिनेट कर दिया, तो इसमें आपकी टेक्निक, इसमें आपकी एक्सपर्टीज कहाँ लगी? इट इज़ अ कॉमन सेंस। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो, ये भी आप कोर्स खरीद के कर रहे हो, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। और ये जो वीडियोस हैं जिसमें 40 के व्यूज़ आ रहे हैं, 50 के, है ना, 100 के व्यूज़ आ रहे हैं, ये वीडियोस आप लोगों के लिए नहीं है जो सीरियस प्रिपरेशन करते हैं। सीरियस प्रिपरेशन करने वाले इधर हैं, ठीक है। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 लोग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 भी नहीं होंगे, 70-80 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इतने, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन जितने लोग हैं भाई, उनसे सबसे पूछ लेना। कुछ के रिकॉर्ड ऐसे हैं कि उन्होंने 2019 से लेकर के लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका निकल नहीं रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो विजन आईएएस से प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 5-6 बार, 4-5 बार मेंस दिए हुए हैं। वो लोग पिछले 3-4 साल से रेगुलर इधर, है ना, मेरे पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम चलता है, ट्रिक प्रोग्राम नहीं है वो लगातार हर साल एनरोल कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो जो क्वालिटी पीपल हैं, उन्हें मालूम है कि ट्रिक, मान लो अगर ट्रिक चल भी गई, तो भाई वो जो ट्रिकें आप चलाओगे वो सर्टेन नहीं होती है। जो ट्रिकें आप चलाओगे वो सर्टेन नहीं है, वो आपको बस कभी कभी काम आ सकती है। लेकिन आपको तो प्रीलिम सर्टेनली निकालना है, तो उसके लिए बढ़ाओ नॉलेज, नया कंटेंट मत लाओ। ये जैसे है ना, ये किसी ने अटेम्प्ट कर दिया था एक क्वेश्चन और वो भी गलत किया, है ना, ट्रिक लगाई और वो भी गलत लगाई, एलिमिनेट किया, ठीक है किया,
लेकिन एलिमिनेट कर दिया वो भी गलत ऑप्शंस को। अगर आपको पता होता कि ठीक है, कल ही मैंने पढ़ाया हुआ है, ये देखो इकोनॉमी पे मैंने कल ही एक लेक्चर लिया हुआ है, पूरे साल के इकोनॉमी के करंट अफेयर इसमें आपको मिलेंगे और अच्छे से मैंने कोशिश की है हर चीज़, लेकिन व्यू देख लो। प्रॉब्लम ये है ना, लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि प्री निकल जाए और हाथ में दे प्रीलिम्स यूपीएससी खुद आकर के आपके कि ये लो प्रीलिम्स पकड़ो। आप ही हो जो आसानी से एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हो क्योंकि आपने प्री आसानी से निकालना सीखा हुआ है। ऐसा नहीं होता है भाई, 10 लाख लोगों को आपको बीट भी तो करना है। अब क्योंकि लोग मेहनत, मैं भी जब क्लिकबेटर्स डालता हूँ ना तो उसमें 10-10 के व्यूज़ आते हैं, लेकिन ये जो मैंने काम की चीज़ डाली, देखो ये एंटायर आईआर इन वन शॉट, और ये जो 3 घंटे की है, आप देखोगे तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। इसमें इतना सारा कंटेंट नहीं है, इसमें इतनी डाइवर्स थिंग्स कवर्ड है, और उसी का फ़ायदा ये होता है। और ये रियल फीडबैक्स हैं, ये जेन्युइन फीडबैक्स हैं। यहाँ देख लीजिए, आई अटेम्प्टेड अ मॉक यस्टरडे, जिसमें सारे आईआर के क्वेश्चन एक वीडियो से सॉल्व हो रहे हैं। होंगे ही ट्रिकबाजियों वालों के पास आप जाओगे तो उन्हें नहीं मालूम है कि नूबियन ट्रायंगल और लूबियन ट्रायंगल में क्या डिफरेंस है। और ये वीडियोस बनाने के लिए, ये 3 वीडियो मैंने इस साल डाले हैं, लगभग 7 घंटे का यही कंटेंट होगा अगर आपको करंट अफेयर करना है ना। सिर्फ 3 बहुत प्रिसीजन बेस्ड ये वीडियोस बनाए हैं मैंने, और इनको बनाने के लिए मैंने एक एक हफ्ता लिया था। व्यूज़ देख लो वाई, और मुझे इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है क्योंकि जो रेगुलर वॉचर्स हैं वो इसमें देखते हैं, वो आते हैं, वो देख रहे हैं, उन्हें मालूम है कि भले यहाँ से, मैं तो आज भी बोलता हूँ, एक सवाल नहीं आएगा, मैं मान, है ना, यूपीएससी है भाई, वो एक सवाल नहीं आएगा मान लो, लेकिन यहाँ जो चीज़ मेहनत करके आपको मिलेगी ना, वो एटलीस्ट पेरिफेरल नॉलेज आपके काम आएगी। ट्रिकबाजियां हर जगह काम नहीं आती है, कुछ एक आए, लेकिन पूरी प्रिपरेशन को आप ट्रिक बना दो तो वो प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ इन्होंने बोला कि अब ट्रिकबाजी पे भरोसा होने लगा है, करके देखो भरोसा। अब इनमें से डायरेक्ट टैक्सेस कौन से है, कैसे डिसाइड करोगे आप? सिक्योरिटी टैक्स डायरेक्ट टैक्स है बिल्कुल, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं है ना, कस्टम ड्यूटी है क्या डायरेक्ट टैक्स? ये भी गुड्स पे लगती है ना। एलिमिनेट किया तो गलत कर दिया आपने, है ना। टैक्स ऑन बायबैक ऑफ शेयर बाय कंपनी, ऑब्वियसली ये तो डायरेक्ट टैक्स हो गई। अगर आपको पता है कि डायरेक्ट टैक्स एसटीटी क्यों है, अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के फंडामेंटल्स का पता है कि अच्छा डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, तो आपको ये बात पता चल जाएगी। ये होता है लॉजिक, ये ट्रिक नहीं होती है, ये लॉजिक है। आपको ये बात पता चल जाएगी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी डायरेक्टली आप सिक्योरिटी पे लगा रहे हैं, ट्रांजैक्शन पे लगा रहे हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पे। ओनर ही पे कर रहा है इसे, जिसके पास ट्रांजैक्शन जा रही है, वैसे ही शेयर का ओनर ही पे कर रहा है इसे। इनडायरेक्ट टैक्स पे मैंने क्या बताया कल वाली वीडियो पे, कि टैक्स का इंसिडेंस और टैक्स की लायबिलिटी दो अलग अलग लोगों के पास होती है। टैक्स का इफेक्ट और इंसिडेंस दो अलग अलग लोगों के पास होता है, इसलिए उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये जानना है तो जाओ जाकर के ये वीडियो देखो एक बार, कल ही बनाई है मैंने ये, और 1-1.5 है ना, लगभग एक हफ्ता तो, 1.5 हफ्ता तो क्या, मैं बीच में बीमार भी था, मेरी टांग में मोच आ गई थी, इसलिए कम से कम 3-4 दिन तो मैंने लगाए हैं बहुत अच्छे से ये देखने के लिए कि असली काम की चीज़ें क्या न्यूज़ में थी। लेकिन देखनी लोगों ने, उन्होंने ही है, 200 व्यूज़ हैं इसमें, इसमें भी इतने ही आएंगे 10-15 इस वीडियो में। तो भाई ट्रिकबाजियां आपको 5 क्वेश्चन देगी, लेकिन उसके चक्कर में अगर आपने अपना रिवीजन खराब किया, इनफैक्ट मॉक भी मत दो, मैं तो बोल रहा हूं मत दो मॉक, छोड़ो। सबसे काम इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई रिवीजन करना, क्योंकि अगर आपने रिवाइज अच्छे से नहीं किया ना, तो जो वो स्टैटिक के 15 क्वेश्चन पॉलिटी के आ रहे हैं, आप सिर्फ रैंडम वीडियो के चक्कर में उन 15 को मरवा रहे हैं अच्छे से कम 5 मरवा रहे हैं, जहां सर्टेनिटी है उसे मरवा रहे हैं आप। वो जो इकोनॉमी के 12 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 4 क्वेश्चन मरवा रहे हैं आप, इंटेंशनली मरवा रहे हैं। 8 आपने ठीक करने थे, 4 आपने यही मरवा दिए क्योंकि आपने अच्छे से अपनी चीज़ रिवाइज की ही नहीं। मैं बोलता हूँ 5 दिन बचे हैं, 19 तारीख को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे लगा था 26 को प्रीलिम्स है, मैं नहीं दे रहा हूँ प्रीलिम्स, और मुझे कोई जानने की ज़रूरत नहीं है कब है भाई प्रीलिम्स, मेरा काम है बढ़िया कंटेंट बनाना और देना आपको। मुझे लगा 26 को प्रीलिम्स है तो कोई नहीं, आराम आराम से चलते हैं, लेकिन पता चला 24 को संडे है। ठीक है, ये मैंने कल ही मेरी एक दोस्त से बात हुई, अच्छा मैंने कहा 24 को है, 24 को है, कोई बात नहीं, 5 दिन बचते हैं,
5 दिन में प्लान ऐसे करो कि कम से कम 1.5 टाइम्स आपका रिवीजन हो जाए। एक बार पूरा पूरा एक दिन में एक सब्जेक्ट का, और जो बचा हुआ एक डेढ़ दिन होगा लास्ट का, उसमें सबसे मेन पोर्शन आप कवर कर लो। और जिन चीज़ों के चक्कर में नहीं पढ़ना है वो है पॉलिटी की जो इंस्टीट्यूशन है उनके पीछे मत पढ़ो, लक्ष्मीकांत को बहुत ज़्यादा मत रटो। जिन्होंने पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन किया है भाई वहीं से रिवाइज करना, अभी जाकर के कहीं नई अंट शंट कोई भाषण मत कर देना, फिर मुझे मत बोलना कि नहीं हुआ। जिन्होंने पॉलिटी, जिसने अपना PYQ रिसर्च प्रोग्राम किया हुआ है भाई, वहाँ से जो आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं को रिवाइज करना। अब जाकर के आप ट्रिकबाजियों वालों के वीडियो देखोगे, उसमें 5 दिन सबसे क्रूशियल अपने वेस्ट करोगे, और 5 दिन बाद आकर के मुझे बोलोगे ना अगर कि नहीं हुआ सर, तो मुझे मत बोलना। सीधी बात यह है, समझ रहे हो बात को? तो ये चीज़ें समझिए, एक ही काम करना है, रिवाइज करना है बस, जितनी बार कर सको उतनी बार करना है बस, है ना। हाँ, कोई अगर अगर आपने ये चीज़ें अभी तक मिस की हुई है, और अगर आपको लगता है कि हाँ आप 6 या 7 घंटे आराम से मैनेज कर पाएंगे, तो ये रिवीजन बेस्ड ही मैंने वीडियोस बनाई है, एक बार जाके इनको एक बार बस जा करके देखना। और आपको अगर ऐसा फोमो फील हो रहा है कि नहीं यार, है ना, ये इसमें हो सकता है मेरा एनवायरनमेंट का करंट अफेयर अच्छे से ना हुआ हो, IR का करंट अफेयर और मैपिंग अच्छे से ना हुआ हो, तो यहाँ अगर आप मुझ पे, अगेन मैं तब बोल रहा हूँ, अगर आप मुझ पे एज ए सोर्स ऑफ कंटेंट ट्रस्ट करते हैं, मैं फिर नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई मेंटर हूँ, बड़ा गुरु हूँ, ज्ञानी हूँ, नहीं, एज ए सोर्स ऑफ कंटेंट आप मुझ पे अगर ट्रस्ट करते हैं तो एक बार जा करके ये देख लेना, बस देखना, बैठना है, देखना है, फ्री टाइम में देखना अगले 5 दिन। ये ऐसा नहीं कि सारे देख लो, ऐसा नहीं कि 10 बार देख लो, फ्री टाइम में जब आपके हाथ में फ़ोन लगे तब एक बार ये देख लेना, इंटरेस्टिंग लगे तो आप पूरा ही देख लोगे। और हाँ, CSET का अगर किसी को लग रहा है, यहाँ मैं दे रहा हूँ, CSET की होती है भाई टेक्निक्स, CSET की होती है टेक्निक्स, क्योंकि वहाँ प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश्ड है कि एजम्पशन मतलब ये होता है, ये नहीं होता है, वहाँ प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश्ड है, यहाँ वो GS में खेला कर देते हैं, समझ रहे हो? तो यहाँ लगती है ट्रिक, रीजनिंग में लगती है ट्रिक्स, है ना, मैथ्स में लगती है ट्रिक्स, उन पे काम कर लो। किसी को अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, CSET के कॉम्प्रीहेंशन में, एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सॉरी मैं कल नहीं कर पाया, और हाँ, हर्ष का मुझे कल मैसेज भी आया था, तो सॉरी यार हर्ष, मैं कल वो वीडियो नहीं बना पाया, क्या कहते हैं, रियल एग्ज़ाम हॉल एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे कई लोगों की ऐसी फीडबैक मिली कि रियल एग्ज़ाम हॉल का वो जो थॉट प्रोसेस वाले मैंने 1-2 वीडियोस बनाए थे, उसे एटलीस्ट ये आइडिया उन्हें लग रहा है कि नहीं, अगर मैं कोई सवाल छोड़ रहा हूँ तो मैं यूनिक नहीं हूँ कि सिर्फ मैं ही छोड़ रहा हूँ या मुझे ही ये सवाल नहीं आता है। मतलब वो कॉन्फिडेंस लाना कि ठीक है, ये सवाल अगर इतना कर आता है तो इसे छोड़ दो, या इतना कर नहीं आता है तो इसे छोड़ दो। तो वो जो छोड़ने वाली चीज़ है, एटलीस्ट उसके लिए मुझे कईयों ने रिक्वेस्ट करी कि उन सेशंस को एक बार फिर से लाओ। अब क्योंकि मैं नया कंटेंट कोई नहीं बना रहा हूँ, ना कोर्स के लिए ना इसके लिए, तो डेफिनेटली अगले 5 दिन में वही करूँगा। लेकिन कल नहीं बना पाया, सॉरी, मेरी अपनी, है ना, अपनी तबीयत भी ख़राब है, और मेडिकेशन की वजह से मैं खुद भी एग्जॉस्ट हो जा रहा हूँ, ठीक है, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, इसलिए नहीं बना पाया। आज मैं ज़रूर बनाऊँगा लेकिन, और ये भी आज वीडियो आएगी, अगले 4-5 दिन आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का मैथ्स खराब है तो रीजनिंग अच्छी करो, और 1 घंटा भाई इस बंदे को दो। मैं किसी का प्रचार नहीं करता है, दृष्टि IAS बहुत बड़ी एजेंसियां हैं, इनफैक्ट ये लोग भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, ये लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें लग रहा होगा कि मैं उनके खिलाफ बोला हूँ, लेकिन उनके खिलाफ नहीं बोला हूँ भाई लोग। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आपके इंटरेस्ट में है ये, ठीक है, इंटरेस्ट में है ये, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक ये चीज़ें नहीं चलती है, ये फेक चीज़ें नहीं चलती है। 1 साल बाद आपको खुद पे रिग्रेट होगा। मैंने कभी ऐसा कोई क्लिक बेटर खुद नहीं बनाया, और मेरा प्रिंसिपल है, 4 साल 5 साल बाद भी अगर आप मुझे कोई ऐसा, है ना, अटेंशन ड्रिवन कंटेंट बनाते हुए कहीं में दिखूं, यहाँ नहीं, मुझे नहीं मालूम civilspot.in में कंटिन्यू करूंगा या नहीं करूंगा, हो सकता है 1 साल में मैं बंद कर दूं, भाड़ में जाए, हो सकता है मैं कुछ और शुरू करूं, लेकिन लाइफ में कभी जो लोग मुझसे कनेक्टेड है, अगर ऐसा दिखूं तो मुझे मुंह पे लताड़ना भाई लोग,
क्योंकि मैं वैसा बनना पसंद नहीं करूँगा। 2 साल बाद खुद को देख के रिग्रेट करूँ, इससे बेहतर है कि मैं करूँ ही ना। तो मुझे खुल के लताड़िएगा, आप लोग भी लताड़िएगा। ये बात है कि अगर किसी का मैथ्स ठीक नहीं है तो रीजनिंग थोड़ा ठीक कर लो, और उसके लिए ये 38 लेसन्स की वीडियो है। इसमें से ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे देख लो, किसी को अगर नहीं आती है रीजनिंग अच्छे से तो जितना देख सको उतना देख लो, ये कह रहा हूँ मैं। लंबे लंबे वीडियो नहीं है, 10-15 मिनट के हैं इनके, तो एक बार जाकर के वो डेली देख लो, 1 घंटा डेली दे के देखो ऐसे, है ना। तो सी सेट भी आपका थोड़ा इजी हो जाएगा। आई होप मैं चीज़ों को एड्रेस कर पाया हूँगा। देखो चीज़ें ना आप पे से बाहर जा रही थी, इसलिए मुझे ये बनाना पड़ा। अब आप लोग कहीं कहीं से अपना दिमाग खराब करके मेरे पास आएंगे, है ना, तो वो मेरी लाइबिलिटी थोड़ी ना है। कहीं कहीं का कंटेंट, कहीं कहीं की बात सुन के आप मेरे पास आएंगे कि ये बात मैंने ठीक सुनी या नहीं। मैं तो क्लियर कह रहा हूँ कि सारी बातें आपकी, अब सारी बातें गलत है। अगले 5 दिन करना एक ही काम है, बस रिवीजन, बस। बाकी सारी बातें आपकी गलत है, पहले ही बता रहा हूँ, है ना। बुरा नहीं लगना चाहिए। और ये मैं तो भाई क्लियर बताता हूँ कि हाँ ये मेरा प्रोग्राम है, ये वहाँ से सवाल आए थे, ये देखो, ये डायरेक्ट हिट सवाल हैं, पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम से आए हैं। इनसे पूछ के देखो आपकी ट्रिक से कितने निकले। पिछले साल वो होप करके एक कोई बंदा है, उसने ट्रिकें निकाली, भाई सवाल ही ऐसे दे दिए, एक भी नहीं आया, या किसी के भी कंटेंट से नहीं आया भाई। जो स्टैटिक है वो तो स्टैटिक से ही आना है ऑब्वियसली, लेकिन ऐसे नहीं वो बनाते हैं। मैं तो बता रहा हूँ आपको कि ये देखो, पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम ज्वाइन किया होता तो भाई ये मैंने स्पेसिफिकली फोर्स करके ऐसे, है ना, दबा के कहते हैं ना कि भाई ये याद रखना, यहाँ से सवाल बन सकता है, वैसे बताया था आपको कि ये पूछा जा सकता है। हरियाणा पीसीएस में आ गए, अल बिरूनी इब्न बतूता, एक ही जगह से एक लेक्चर से 2 सवाल आ गए थे ये ट्रैवलर वाले। ठीक है, कहाँ गया वो, एक ट्रैवलर का भी था शायद, मैं वो इसमें भूल गया। ये क्या कहते, इब्न बतूता के अकाउंट से एक सवाल आया हुआ था वो, दवा वाला, आई थिंक, है ना। वो जो पोस्टल सिस्टम पे सवाल था वो तो इसमें मैंने डाले भी नहीं। ये तो मैंने ऊपर ऊपर से देखते हुए देखा कि ये देख लो भाई, हिस्ट्री से ही इतने आगे, एकदम से आगे। तो ये चीज़ें काम करती है, नॉलेज आपकी हमेशा काम करेगी। वीडियो लंबी होगी होगी, लेकिन ये मेरी फाइनल क्लैरिटी है, इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगा। कोई अगर आके मुझसे पूछेगा कि अगले 5 दिन ये नया कंटेंट आया हुआ है, इसे पढ़ लूँ क्या, मेरा सीधा आपको आज जवाब है नहीं, बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच, है ना। किसी पे कोई ऑफेंस नहीं है, टाइम से आप वापस आ सकते हैं, अपने रास्तों पे वापस आइए भाई। अगर किसी के पास ये वीडियो जा रही है, इट इज़ नॉट एन ऑफेंसिव वीडियो, लेकिन ये एक प्रोटेक्टिव वीडियो है। मैं नहीं चाहता जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो कहीं इधर उधर जाएं, है ना। इनफैक्ट बहुतों को तो मैंने कई जगह रिकमेंड किया था कि जाओ यार वहाँ देखो, वहाँ ठीक कंटेंट बन रहा है, लेकिन फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। मेरे हमारे भी अपने कुछ इंटीग्रिटी होती होगी, तो उन चीज़ों को लेकर के मैं आप सभी को, है ना, वही चीज़ की थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज, लव यू ऑल।